बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। एक प्याली घी के अंदर हमने 2 अदद प्याज बारीक स्लाइस करके डाले। जब इस शक्ल में आ जाएं गोल्डन शेप में, अब इसमें डालेंगे ये है हमारे पास गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, सब्ज़ी इलायची, लौंग, दालचीनी शामिल की हमने अपने इस मसाले के अंदर। जब इस कंडीशन में आएगा प्याज तो हम डालेंगे अपने ये तमाम गरम मसाला। जैसे गरम मसाला करकराना शुरू होगा इसमें शामिल करेंगे ये है हमारे पास अदरक लहसुन। इसे हमने कूट लिया था। कूटने के बाद इसे हमने 3 से 4 चम्मच पानी में भिगो दिया है। अब वही भीगा हुआ पानी में लहसुन और अदरक पेस्ट हमने शामिल किया अपने इस मसाले के अंदर। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन पकना शुरू हुआ इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास टमाटर 2 अदद। इसे हमने इस शेप में काटना है टमाटरों को। इसके बाद 2 हिसाब से मिर्च, इसे डंडी समेत हमने शामिल करना है अपने इस मसाले के अंदर। डालने के बाद इसकी करेंगे भुनाई। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद ये हमारे पास मसाले, इस स्टेप को देखिएगा गौर से ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ये हमारे पास नमक, हस्बे जायका, सूखी धनिया है कुटी हुई 1/4, लाल मिर्च पाउडर 1/4, हल्दी 1/4 और ये है हमारे पास गरम मसाला 1 चम्मच भर के ये हमने शामिल करेंगे अपने इसी मसाले में। शामिल करने के बाद अब इस मसाले की करनी है हमने अच्छी सी भुनाई। मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। जब ये आएगा इस स्टेज पे अब शामिल करेंगे ये है हमारे पास बीफ। ये हमने शामिल किया इसके अंदर। इसे हमने बनाई यखनी। इसके अंदर हमने हल्दी, नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया, लहसुन, अदरक और प्याज डालने के बाद इसे हमने दम की कंडीशन में रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। दम की कंडीशन में अच्छा सा हमारा गोश्त गल चुका है। अब इस शामिल करेंगे हम अपने इसी मसाले में और इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। गोश्त हमारा अच्छा सा भून चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास वो यखनी जो हमने इस गोश्त की बनाई थी। तकरीबन 2 से 3 गिलास हम यखनी का इसमें रख देंगे। 2 से 3 गिलास यखनी जो हमने बचाई थी उसे शामिल करेंगे हम अपने इसके अंदर गोश्त के अंदर। जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा फिर शामिल करेंगे इसमें कुछ अपनी और चीज़ें। जैसे यखनी में उबाल आना हमारा शुरू होगा इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे ये हमारे पास 125 ग्राम इमली। ये हमने शामिल की इसके अंदर। इसके अंदर शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी। तकरीबन 1 किलो हमारे पास चावल हैं जो हमने भिगोए हुए हैं, उन्हें आधा घंटा पहले। इसमें 1 किलो के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 2 किलो। जी हाँ, मज़ेदार बनने जा रहा है ज़ारा किचन में अब बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े का है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें बबल बनने शुरू होंगे फिर शामिल करेंगे हम इसमें अपने राइस। हमारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटी के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी पहुंच सके। उबाल आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास राइस जिसे हमने भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इन्हें भिगो के रख दिया था। इसके बाद हमने इन्हें अच्छा सा धोया है खोलते पानी में। धोने के बाद शामिल करेंगे, प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ़ ताकि इसका कोई दाना ज़ाया ना हो। अब इसे शामिल करने के बाद अब इसे हल्का सा हमने इसमें चलाना है चम्मच। इसके बाद हमने इसे छोड़ देना। अब इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, अगर फिर चम्मच हिलाएंगे तो ये हमारे चावल टूट जाएंगे। अब इसे हमने छोड़ देना है इस कंडीशन में जब तक इसमें बबल बनने शुरू नहीं हो जाते। चलें, ये देखिए बबल बनने हमारे शुरू हो चुके हैं राइस के अंदर। जैसे बबल बनने शुरू होंगे फ्लेम को करना है हमने 0 पे। इसके बाद ऊपर डालेंगे 1 अदद रुमाल, रोटी का रुमाल डालें या फिर आप कोई और कपड़ा डालें। इसके बाद ऊपर रखेंगे प्लेट। अब इसे रखेंगे दम की कंडीशन में 4 से 5 मिनट के लिए। रुमाल खुश्क रखना है, रुमाल को हमने गीला नहीं रखना। खुश्क रुमाल से हम इसे देंगे दम। बहुत ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, दम हो चुका है हमारा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़े की हमारे राइस की खुशबू हमारे पूरे किचन में फैल चुकी है। ना सिर्फ किचन में बल्कि हमारे मोहल्ले में भी इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की फैल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त हो चुके हैं हमारे राइस तैयार। साइडों से इसे खोलेंगे। इसके बाद हमने करना है डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त है टेस्ट में भी और जायके में भी, खुशबू में भी लाजवाब। चावल हैं इसमें बिल्कुल खिले खिले और साथ ही इसका हमारा बीफ भी अच्छा सा गल चुका है। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर डिश की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द और बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।